दादी, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ ब्रह्मांड कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो कि उत्पन्ना एकादशी है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। वर्ष में कुल 24 एकादशी तिथियां होती है जिनमें प्रत्येक का अपना पौराणिक और धार्मिक महत्व होता है। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में 11वें दिन मनाई जाती है। इसे सभी एकादशियों का आरंभ बिंदु माना जाता है क्योंकि इस दिन एकादशी का जन्म हुआ था। उत्पन्ना एकादशी न केवल धर्म और भक्ति का पर्व है बल्कि यह आत्म संयम, तप और श्रद्धा का प्रतीक भी है। साल 2025 में उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत 15 नवंबर को रात्रि 12:49 पर हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 16 नवंबर को रात 2:37 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि की मान्यता है। उत्पन्ना एकादशी तिथि का उदय 15 नवंबर को है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर को मनाई जाएगी। ऐसा माना जाता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखने से, दीन दुखी निर्धन लोगों को दान देने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये व्रत जीवन में सकारात्मकता, संयम और मानसिक शांति लाता है। जिन भक्तों को अपने जीवन में कठिनाइयां झेलनी पड़ रही होती हैं, वे इस एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार इस एकादशी का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने और दान देने से साधक को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जन्म जन्मांतर में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा भक्तों पर हमेशा बरसती रहती है। उत्पन्ना एकादशी पर हम अपने घर में पूजा अर्चना के साथ साथ जरूरतमंदों की सहायता जरूर करें। इस दिन दीनहीन निर्धन लोगों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना और सेवा करना अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। साथ ही अपने परिवार के साथ मिलकर इस दिन को एक पवित्र पर्व की तरह मनाना चाहिए। सनातन परंपरा में दान को परम कर्तव्य माना गया है जो न केवल व्यक्तिगत उन्नति बल्कि समाज के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दान व्यक्ति को स्वार्थ परे लेकर जाता है और उसे करुणा और प्रेम का मार्ग दिखाता है। दान का अर्थ केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं है बल्कि आत्मा की पवित्रता का अभ्यास भी है। यह पुण्य अर्जित करने का साधन है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से सशक्त करता है। दान न केवल वर्तमान जीवन में सुख शांति देता है बल्कि इसे भविष्य के लिए भी संयुक्त माना जाता है। इसलिए दान के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने पापों का परिमार्जन करता है बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सामंजस्य का विस्तार भी करता है। इसलिए सनातन धर्म में विभिन्न ग्रंथों में दान के महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। अर्थात पक्षियों ने पानी पीने से जिस प्रकार से नदी का जल कम नहीं होता, उसी प्रकार यदि आपके ऊपर भगवान की कृपा है तो दान देने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। उत्पन्ना एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दीप जलाकर श्री हरि को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। दिन भर उपवास रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। रात्रि में जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन गाए। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन करवाकर व्रत को पूर्ण करे। यह एकादशी जीवन से पाप, कलेश और दुखों का नाश करती है। जो व्यक्ति सच्चे भाव से इस व्रत का पालन करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कई सारे भक्तों का सवाल होता है कि हम एकादशी का व्रत कब से शुरू करें। मैं कहती हूँ अगर आप एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हो तो उत्पन्ना एकादशी से आप अपना व्रत शुरू कर सकते हैं क्योंकि उस दिन विष्णु भगवान से यह एकादशी उत्पन्न हुई थी। इसलिए आप भी उत्पन्ना एकादशी का व्रत इस एकादशी से कर सकते हैं जो कि 15 नवंबर को है। एकादशी का व्रत का संकल्प लेते हैं तब हमें 3 दिन का नियम ग्रहण करना होता है कि दशमी के दिन हमें लहसुन प्याज नहीं खाना है, दशमी के दिन हमें चावल नहीं खाना है और दशमी के दिन हमें पृथ्वी शयन जरूर करना है और उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। और 15 नवम्बर को एकादशी का व्रत है। उस दिन हमें भगवान श्री हरि को हाथ जोड़ के संकल्प लेना चाहिए कि मैंने हे भगवान श्री हरि, मैं आपका एकादशी का ये व्रत का संकल्प ले रही हूँ। आज से मैं ये शुरू कर रही हूँ। जब आपके हाथ में अगर चावल तो नहीं ले सकते एकादशी के दिन, अगर आपके पास सुपारी, लौंग, इलायची हो तो या तुलसी दल और 1 रुपए का सिक्का हो तो वह आप हाथ में ले ले और पानी अपने हाथ में ले ले और फिर आप भगवान विष्णु को
समर्पित करें और यह नियम ग्रहण करें कि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, आज मैं आपकी श्री उत्पन्ना एकादशी से अपने 12 महीने के कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने का संकल्प ले रही हूँ। उन व्रतों में आप मेरी सहायता करें और मैं ये व्रत फलाहार करके करूँगी, या आप निर्जला कर सकते हो, जल पीकर कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है वो आपको बोलना है। आप फलाहार करके कर सकते हो, मैं तो फलाहार करके ही करती हूँ, तो आप भी फल खाकर अपना ये व्रत पूर्ण करें और इस तरह से आप संकल्प लें और भगवान विष्णु के सामने ये संकल्प छोड़ दें और उन्हें शक्ति मांगे कि हमें ये शक्ति प्रदान करें आपका ये व्रत करने की। और द्वादशी के दिन जब भी इनका पारण का समय होता है उस समय हमें पारण करना चाहिए और उस दिन भी हमें कोशिश करें कि लहसुन प्याज हमें एक टाइम तो न खाए, क्योंकि हम जब व्रत का पारण करते हैं किसी भी, तो उस समय हम लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते, इसलिए आप भी लहसुन प्याज का सेवन मत करें। फिर आप चाहो तो शाम को कर सकते हो, लेकिन दोपहर के समय और सुबह के समय आप कोशिश करें ना करें। और उस दिन चावल का भोग भगवान विष्णु को जरूर लगाए, क्योंकि कहते हैं चावल का भोग उन्हें बहुत प्रिय। आप मीठे चावल लगा सकते हो, खिचड़ी का भोग लगा सकते हो, दाल चावल का भोग लगा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। उस दिन आप चावल का भोग लगाकर अपना व्रत पूर्ण करें। अब मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। किस प्रकार हुई थी उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, पुण्य में एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई है तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई। तब भगवान श्री हरि बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उसी से परास्त होकर स्वर्ग से निकले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्ग से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा ले। महादेव जी ने कहा कि देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले कि हे देवेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्य के शत्रु है। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे भक्तवत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। हे भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। हे देव, आप ही पति और आप ही मति है, आप ही कर्ता और आप ही कारण है, आप ही सब लोगों की माता और आप ही जगत के पिता हैं। हे भगवान देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे देवता, भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालंजल नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ है, जो अत्यंत भयंकर और उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ है। वह भी अत्यंत उत्कट महापराक्रमी है और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उनमें एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उनसे दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उनके प्रत्येक स्थान में वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं के साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवताओं दसों दिशाओं में भाग गए। अब
वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला कि खड़ा रहे, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध में लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर विष्णु अपने दिव्य बाणों के सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विहल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानवों के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानव राज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखा तो पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? तब कन्या बोली, हे स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा कि कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोगों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त होकर मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिएगा। श्री विष्णु भगवान बोले, हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याणकारी करने वाली है। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का कोई भेद नहीं है। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचन त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो एक सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इस प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी और तृतीया और चतुर्थी ये यदि पूर्व तिथि से विद हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे तो पहली एकादशी का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों के लिए एकादशी बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन हो या रात भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा और कोई नहीं है। इस प्रकार मेरी उत्पन्न एकादशी की कथा और महात्म्य पूरा हुआ। इसलिए हे भक्तों, इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु का स्मरण करें और एकादशी देवी का व्रत अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो तक। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।